नमस्कारनि शंख चक्र गदा पद्मधारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कारनि 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 शंख चक्र गदा पद्मधारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कारनि नमस्कारनि नमस्कारनि। प्रार्थना। मेरा समभाव संदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मेरा समभाव संदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्मबल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का बर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपनी इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। हमारी ये प्रार्थना स्वीकार हो, इस हेतु आवश्यक है कि हर पल हमारा ख्याल ध्यान बल व ध्यान प्रकाश के साथ स्थिरता से जुड़ा रहे। तभी अंतर्निहित असलियत स्वरूप को हमारा ख्याल पकड़ पाएगा और सत्य स्वरूप दृष्टिगोचर होगा। याद रहे, ध्यान दृष्टि के प्रकाश के साथ जुड़े रहने पर ही असलियत स्वरूप ख्याल में प्रतिबिंबित होता है और हम उसका दर्शन कर पाते हैं। इस संदर्भ में जिस प्रकार बैरूनी दृष्टि जब सूरज के प्रकाश को ग्रहण कर इस जगत को देखती है तो उसको उस प्रकाश में विद्यमान जगत की हर वस्तु दृष्टिगोचर हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अंदरूनी ध्यान दृष्टि जब सूरजों के सूरज परमेश्वर के प्रकाश को ग्रहण कर देखती है तो ख्याल को
उस प्रकाश में विद्यमान अपने असली स्वरूप का बोध हो जाता है। ये बोध निरंतर बना रहे, ये बोध निरंतर बना रहे, उसके लिए मनुष्य को अपना ख्याल ध्यानवल और ध्यान प्रकाशवाल रखते हुए प्रकाशित वस्तु की सत्य धारणा हेतु इस क्रिया को साधना के रूप में अचूकता व दक्षता से करने का तप इस तरह से करना होता है कि ये क्रिया उसके स्वभाव के अंतर्गत सम्मिलित हो जाए और वह यथार्थ में सत्य का पारखी हो जाए। ऐसा ही हो, इस हेतु इस क्रिया के दौरान मनुष्य को सावधान रहना होता है ताकि कोई विघ्न या बाधा उसके ध्यान की स्थिरता को भंग न कर दे, ताकि कोई विघ्न या बाधा उसके ध्यान की स्थिरता को भंग न कर पाए और उसका ध्यान हमेशा प्रकाश की तरफ जुड़ा रहे। तभी तो उसकी धारणा व वर्ताव सत्य अनुरूप हो सकता है। इस विषय में ये भी जानो कि दृष्टि दृश्य को मात्र देखती है, ये दृश्य को कभी भी धारण नहीं करती, क्योंकि दृश्य तो हर पल बदलता रहता है। उस दृश्य को लेता अंदर ख्याल है, उस दृश्य को लेता अंदर ख्याल है और उसकी धारणा हृदय में होती है। यह समझने की बात है। फिर ख्याल परस्पर आचार विचार व व्यवहार के दौरान इस धारणा का इस्तेमाल करता है, यानी वह जो भी सोचता है, बोलता है, करता है, वह उसी धारणा के अनुरूप ही करता है। यहाँ विशेषतः समझने की बात यह है कि जितनी एकाग्रता से दृष्टि दृश्य को देखती है, ध्यान से सुनो, जितनी एकाग्रता से दृष्टि दृश्य को देखती है उतनी स्पष्टता से ख्याल उस दृश्य को अंदर ले जाता है और उसकी धारणा होती है। फिर उतनी ही स्पष्टता से वैसी ही आगे आचार विचार व व्यवहार की समुचित क्रिया चलती है। इस क्रिया को युक्ति संगत करने का तरीका भी समझाया जाएगा। यहाँ हम बताना चाहते हैं कि कलयुगी भाव स्वभावों के प्रभाव के कारण चाहे इस क्रिया को सफलता से करने में कुछ विरले सज्जन ही सफल हो पाएंगे, परंतु फिर भी हमारी इच्छा यही है कि सब अपने परिवारों सहित इस क्रिया को सफलतापूर्वक करने के योग्य पात्र बनने हेतु तत्पर रहें। इस हेतु जो तरीका अभी बताया है, इस हेतु जो तरीका अभी बताया है, सब उसे सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में से भी समझने का यत्न करो। याद रखो, खुद समझने से विकास जल्दी होता है, अतः सारे जागृति में आकर ये यत्न अवश्य करना। अब इस संदर्भ में अब ध्यान से सुनो, ये बड़े ध्यान में रखने की बात है। चिराग तले अंधेरा होता, चिराग तले अंधेरा, सुना? चिराग तले अंधेरा होता, चिराग तले अंधेरा, उधर रात है इधर सवेरा। चिराग तले अंधेरा होता, चिराग तले अंधेरा, मन का चिराग सदा रखो रोशन, मन का चिराग सदा रखो रोशन, ख्याल ध्यान स्थिर रख प्रकाश में। ज्योति स्वरूप है अपना आप, खुद देखो निज आप में। आत्मा जो प्रकाशमय है,
आत्मा जो प्रकाशमय है नयनों की शक्ति महान जी। नयनों को प्रकाशवान करते आत्मज्ञान प्रदान जी। तभी तो हृदय वेद शास्त्र विदित ब्रह्म जीव जगत के बारे में सुरत कर सकती है स्पष्टता से सत्य ज्ञान का भान जी। सत्य ज्ञान ही वह सतवस्तु है, सत्य ज्ञान ही वह सतवस्तु है जिससे स्वतः प्रकट हो जाते हैं सर्व एक ही प्रकाश युक्त ज्योति स्वरूप अनादि भगवान जी। अनादि भगवान जी। इस कविता द्वारा यह स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार प्रकाश का स्रोत होते हुए भी चिराग तले अंधेरा होता है, उसी तरह हृदय में जगमगा रहे परमात्मा रूपी चिराग के होते हुए भी कलयुग में अज्ञानतावश इंसान का ख्याल पतनोन्मुख हो अंधकार में चला जाता है। आज अधिकतर हम सब इसी परिस्थिति का शिकार हैं। इस अंधकार में अवस्था से ख्याल को पुनः प्रकाशित अवस्था में लाने के लिए आवश्यक है कि हम अपना ध्यान हृदय में जगमगा रहे हृदय में जगमगा रहे आत्म स्वरूप के प्रकाश में स्थित रखें। ध्यान प्रकाश में स्थित रखने पर मन मंदिर प्रकाशित दर्शन दृष्टिगोचर होगा और मन वचन कर्म में उसका यथार्थ उतरेगा। इस प्रकार बौद्धिक उन्नति द्वारा हमारी व हमारे परिवार की यश कीर्ति की सुगंधि फैलेगी। इसके विपरीत ख्याल के अंधकार में जाने का अर्थ होगा नीचे को गिरना, यानी अपनी सुध बुद्ध खो ख्वाबों ख्यालों में विचरना और कुछ भी निगाह ना आने के कारण जीव जगत व ब्रह्म की स्पष्टता खो बैठना, आत्म विस्मृत हो जाना। याद रखो, इस अवस्था में इंसान यथार्थ से अनभिज्ञ हो मिथ्या धारणा के प्रभाव से मिथ्याचारी बन दुर्दशा को प्राप्त होता है। इसके विषय में विस्तार से अभी आगे बताया जाएगा। सब ध्यान से सुनना। यह जान लो कि जिसके हृदय में सवेरा होता है, ज्योति स्वरूप अनादि भगवान का दर्शन उसके लिए कोई दुर्लभ नहीं होता। इसीलिए सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में ख्याल ध्यान प्रकाशवल रखने का अति उत्तम सुझाव दिया गया है। यह होता है ख्याल को ध्यान से आत्म प्रकाश में साधे रखना, यानी दृष्टि को आत्म स्वरूप में टिकाए रखना, ताकि निज परम तत्व यानी आत्मा में परमात्मा सदैव दृष्टिगोचर रहें और जीव उस प्रकाश के आत्म स्रोत सूरजों के सूरज परमात्मा को ही यथार्थ रूप से निज ज्ञान व बुद्धि बल समझ वहीं से ही सब कुछ प्राप्त कर निज व्यक्तित्व यानी मनुष्यता अनुसार बना रहे। यह होता है मन का प्रभु में लीन रहना, या हम कह सकते हैं कि सूरत का शब्द के संग निरंतर बने रहना। इसी संदर्भ में सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें संदेश दे रहा है कि विचारवान महाराज जी दा सपुत्र हाँ धर्म सच्चाई दे रस्ते चलदा है। दीपक हुआ कुल दुनिया अंदर अक्लमंद सपुत्र कुल दुनिया ते रोशन नाम ओ कहावदा है, रोशन नाम ओ कहावदा है। इस तरह हमें भी सपुत्र बन एक अच्छे व नेक यानी सत्यनिष्ठ व धर्मपरायण इंसान की तरह जीवन व्यतीत करने का चलन अपनाना सुनिश्चित करना है।
यही है जगत में सब कुछ निष्काम भाव से करते हुए मन का परमात्मा में लीन रहना। यहाँ याद रखो, जिसका भी मन समस्त कार्य व्यवहार करते हुए परमात्मा में लीन रहता है, उसके अंदर कोई भी विकार वृत्ति घर नहीं कर पाती, क्योंकि वह अपना हर कर्म निस्वार्थ व अकर्ता भाव से करने में सक्षम होता है। अतः हम सबको भी इसी प्रकार से प्रत्येक कर्म करने की सक्षमता ग्रहण करनी है, क्योंकि तभी ही हम संतोषी कहला सकते हैं। संतोष ही आत्मतुष्टि का प्रतीक होता है और आत्मतुष्टि ही एक मानव के चरित्रवान बनने के पीछे मुख्य ताकत होती है। इस प्रकार जान लो कि यदि संतोष है तो सब कुछ है, यानी निर्विकारिता है। निर्विकारता ही विचार ईश्वर अपने आप का बोध है। इस बोध के उपरांत इंसान को किसी प्रकार का जप तप संयम करने की आवश्यकता नहीं रहती और वह सरलता से अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। कहने का अर्थ यह है कि मात्र ध्यान को प्रकाश की तरफ व ख्याल को ध्यान की तरफ रखने की इस सूक्ष्म क्रिया द्वारा हृदय आकाश में अंधकारमय वातावरण नहीं पनपता और मनुष्य का ख्याल कभी भी भ्रमित नहीं होता। यह जीव का प्रकाशित व चैतन्य अवस्था में बने रहना कहलाता है और इसकी विपरीतता अंधकारमय अवस्था में ख्याल का भटकना कहलाती है। समझ आई बात सबको? स्पष्ट है कि सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी ने आजीवन आनंद में बने रहने के लिए कितनी सूक्ष्म, सुंदर और आसान युक्ति हम सबको बख्शी है और हम उसकी अनदेखी कर नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं। बार बार कहने पर भी जागृति में नहीं आ रहे और यत्नशील नहीं हो पा रहे। ये क्या दर्शाता है? अपने आप से प्रेम भाव या फिर वैर भाव? वैर भाव दर्शाता है। तो क्या ये उचित है? नहीं जी। अगर उचित नहीं है तो ख्याल ध्यान वल व ध्यान प्रकाश वल रखना सीखो। घबराओ नहीं। यदि हृदय में अंधकार छा भी गया है तो भी भयभीत मत होवो, क्योंकि यही युक्ति ही एक मनुष्य के ख्याल के अफुरता व स्वच्छता का हेतु है। इस संदर्भ में क्या हम प्रकाश के गुण से परिचित हैं? परिचित हैं? नहीं जी। तो ध्यान से सुनो। जानो, प्रकाश द्वारा कोई भी वस्तु जाने या जनाई जा सकती है। जानो, प्रकाश द्वारा कोई भी वस्तु जानी या जनाई जा सकती है। जैसा कि जगत है जो सूरज के प्रकाश द्वारा प्रकाशमय हो जाता है और जाना व जनाया जा सकता है। स्पष्ट है कि प्रकाश द्वारा वस्तु विशेष की स्पष्टता समझ में आ सकती है और वह ख्याल द्वारा धारणा में जा सकती है। परंतु यदि हमारी ध्यान दृष्टि अंधकारमय वातावरण में है तो प्रकाश के अभाव के कारण हम किसी भी वस्तु विशेष का यथार्थ बोध ना ही जान सकते हैं और ना ही किसी को जना सकते हैं। इस प्रकार सत्य हमारी दृष्टि द्वारा हृदय में धारणा के रूप में नहीं उतर पाता। ऐसी अवस्था में मनुष्य का ख्याल मिथ्या जगत के साथ जा जुड़ता है और आरंभ होता है
असत्य धारणा का सिलसिला और उसी अनुसार वर्ताव ऐसा ना हो, इसे तो आओ विस्तार से जानते हैं कि प्रकाशमय अवस्था क्या होती है। अंदरूनी व बहरूनी दोनों वृत्तियों के अनुसार प्रकाश ऊर्जा का एक प्रकार है जो सूरज, चांद, अग्नि व परमात्मा आदि से प्राकृतिक रूप में प्राप्त होता है। प्रकाश ही अंधकार को दूर करता है तथा इसके होने पर ही वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश नेत्रों की वह शक्ति है जिससे देखना संभव होता है। इसलिए इसे नेत्र ज्योति या आँख की रोशनी भी कहते हैं। यहाँ नेत्रों से तात्पर्य बहरूनी वृत्ति में आँखों से है व अंदरूनी वृत्ति में ध्यान दृष्टि से है। इस प्रकार यह सर्वविदित है कि प्रकाशित दृष्टि ही किसी वस्तु या बात के प्रत्यक्ष होने की स्थिति कहलाती है, या हम कह सकते हैं कि यही व्यक्ति को सत्य ज्ञान, जानकारी या स्पष्टता प्राप्त करने की सक्षमता प्रदान करती है। अन्यथा अंधकारमय वातावरण के दुष्प्रभाव से हमारी दृष्टि की कंचनता, ख्याल की स्वच्छता व जिह्वा की स्वतंत्रता भंग हो जाती है, जो मनुष्य के मन मस्तिष्क की संपूर्ण भ्रमित अवस्था कहलाती है। फलतः मानव के उच्च बुद्धि व उच्च ख्याल बने रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाशित दृष्टि द्वारा ही हर वस्तु का सत्य हृदय में प्रकट होता है और हमारा मन मस्तिष्क द्वारा कर्मेंद्रियों को वैसे ही कर्म करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार फिर कहीं भी कोई भ्रम व भेद उत्पन्न नहीं होता। इसलिए बुद्धि के भ्रमित होने व ख्याल के भटकाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा इंसान समबुद्धि हो जाता है, क्योंकि परस्पर व व्यक्तिगत द्विद्वैत व भिन्न भेद समाप्त हो जाते हैं। इस विशेषता द्वारा मनुष्य को कुछ भी सत्यता से व्यक्त या व्याख्या करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। ऐसा इंसान फिर कभी भी झूठ नहीं बोलता। याद रखो, किसी भी बात को सत्यता से प्रकट करने में अक्षम होने के कारण ही मनुष्य झूठ बोलता है। यह अक्षमता ही उससे झूठ बुलवाती है। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि प्रकाशित दृष्टि वाला इंसान उच्च बुद्धि, उच्च ख्याल होने के कारण न केवल सत्यता से सब कुछ बखान कर सकता है, अपितु वह तो कही हुई बात की व्याख्या द्वारा प्रत्येक शब्द के अर्थ को भी हृदय में उतारने का अद्वितीय कौशल रखता है। तात्पर्य यह है कि इस प्रकाशमय अवस्था में ध्यान की स्थिरता व ख्याल की अफुरता द्वारा सूरजों के सूरज के रूप में प्रकाशित उसकी बुद्धि आत्म स्रोत से आत्मिक ज्ञान ले उस ज्ञान का व्यवहारिक रूप सबको प्रदान करने की सक्षमता धार लेती है। इस प्रकार ज्ञान स्वरूप परमेश्वर ही स्पष्टता से धारणा में आता है, वही वृत्ति स्मृति में ठहरता है और उसका ही सत्य बखान व्यवहारिक रूप में यानी मन, वचन, कर्म द्वारा होता है। जानना चाहते हो हकीकत में इस क्रिया द्वारा क्या हो रहा होता है? इस क्रिया द्वारा परमेश्वर की ही बात आगे जा रही होती है। तभी तो ईश्वरीय हुक्म पर चलते हुए सत्यता अनुरूप आचरण करना व जीवन का अर्थ सिद्ध करना सरल हो जाता है। इस तरह प्रकाशित बुद्धि इंसान यश कीर्ति को प्राप्त करता है।
हम कह सकते हैं कि अंधकार में भटके हुए जीवों को प्रकाश ही सही रास्ता दिखाता है। तभी तो सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, अपनी अकल दे नाल कुल दुनिया नू जगाओ, कुल दुनिया नू जगाओ। अपनी अकल दे नाल दुनिया ते बुझिया दीपक जगाओ, दुनिया ते बुझिया दीपक जगाओ। अपनी अकल दा है प्रकाश, पर उपकार कुल दुनिया ते दिखाओ, पर उपकार कुल दुनिया ते दिखाओ। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि ईश्वर कहीं गुपट नहीं अपितु प्रकाशमय है। दृष्टि की अंधकारमय अवस्था की स्थिति में ही वह हमें गुपट लगता है और दृष्टि के प्रकाशमय होने पर वह प्रकाशित हो जाता है। इस तरह दृष्टि के आगे अज्ञान रूपी बादलों का आवरण छा जाने की स्थिति में ही वह सर्वव्यापक परमेश्वर हमें निगाह नहीं आता और हम उसकी खोज में इधर उधर भटकते फिरते हैं। वह उसको पाने की खातिर भांति भांति के कर्म कांडों व आडंबरों में जा फंसते हैं। इस तरह वस्तु घर में होते हुए भी हम उसको बाहर मंदिर, मस्जिद, समाज, गुरुद्वारों, जंगलों, तीर्थ स्थानों आदि में तलाशते हैं। यह अविचार होता है। यदि वास्तव में उस ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हो और उसे स्पष्टता से बयान करना चाहते हो तो ख्याल को ध्यानवल व ध्यान को प्रकाशवल रखना होगा। इस युक्ति को स्पष्टतः धारण करने से ही उस परमेश्वर का प्रत्यक्ष कर सकोगे। इस संदर्भ में ख्याल को ध्यानवल व ध्यान को प्रकाशवल रख एक व्यक्ति अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों या प्रभावों का आत्मविश्लेषण कर आत्मनियंत्रण द्वारा अनुशासित ढंग से निज व्यक्तित्व यानी मनुष्य धर्म पर स्थिर बने रहने हेतु अपना सुधार कर जीवन उद्धार कर सकता है। इसलिए याद रखो कि प्रकाश ही प्रत्यक्षता यानी स्पष्टता का स्रोत है। अतः प्रकाश युक्त दृष्टि ही धर्म प्रकाशी कहलाती है, जो अपने निज धर्म को प्रकाशमान कर देती है। फलतः व्यक्ति मानव धर्म पर सुदृढ़ बने रहते हुए धर्मपरायण बनता है। यहाँ यह सत्य जानने की आवश्यकता है कि जगत प्रकाश्य यानी प्रकाश में लाए जाने योग्य है, पर किसी अन्य यानी ईश्वर के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। जानो कि बहरूनी वृत्ति में यह जगत सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वह अंदरूनी वृत्ति में आत्मा में जो परमात्मा है उसके प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड के रूप में हृदय में प्रकाशित हो जाता है। जब यह अंदरूनी वृत्ति में प्रकाशित होता है तो उस प्रकाश में आप हम सब एक रूप ही निगाह आते हैं। सारा भिन्न भेद व अलगाववाद वहाँ समाप्त हो जाता है। यह होता है सर्व एकात्मा का दर्शन। ऐसा होने पर जीव के ख्याल का जगत में भटकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस संदर्भ में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है कि मुश्किल नहीं है वो ईश्वर दे मिलने दी, मुश्किल नहीं है वो ईश्वर दे मिलने दी, प्रभु दे मिलने दी, ईश्वर दे मिलने दी, प्रभु दे मिलने दी, ईश्वर दे मिलने दी, मुश्किल नहीं है वो ईश्वर दे मिलने दी। श्री साजन जी कह रहे हैं ओ मुश्किल किवे नहीं, क्योंकि प्रकाशित हूँ, प्रकाशित हूँ, मैं प्रकाशित हूँ, प्रकाशित हूँ। अतः इंसानियत में बने रहने हेतु मन को ईश्वर में लीन रखने का विधान अपनाने की आवश्यकता
समझनी चाहिए और वैसा ही सुनिश्चित करना चाहिए ताकि अंधकार ख्याल को अपने में ना समेट ले और इस प्रकार अज्ञान धारणा आरंभ हो जाए। इस परिप्रेक्ष्य में यदि वस्तुतः स्थिति को देखा जाए तो अभी तो अंधकार ने सबके ख्यालों को अपने में समेटा हुआ है, पर हमें उस स्थिति से उसको निकालना है। उसे निकालने हेतु हमें क्या युक्ति अपनानी होगी? बोलो। हाँ, हर पल अपने ख्याल को ध्यानवल व ध्यान को प्रकाशवल रखना होगा। बिल्कुल ठीक। अब बताओ कि सूरज, चांद, सितारे, आकाशों आकाश, पतालों पताल किसका प्रकाश है? श्री साजन जी का। ठीक है। हाँ, ये बात मुकम्मल तौर पर याद रखनी है। ये सब आत्मिक ज्ञान वहीं से आ रहा है। सबको चैतन्य व आनंदमय अवस्था में रखने हेतु ये उनकी अनमोल दात है। इस विषय में प्रकाश में अवस्था का सत्य आपको अभी बताया गया। अब ख्याल के अंधकार में अवस्था में भटकने से इंसान की बनत कैसी बनती है, इस विषय में भी ध्यान से सुनो और अपना आत्मनिरीक्षण करते जाओ। ध्यान से सुनना, आत्मनिरीक्षण करते हुए। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार भक्ति शक्ति नू भूलियां जन्म नाल जुलम कमावे। भक्ति शक्ति नू भूलियां जन्म नाल जुलम कमावे। कई जन्मा दे चढ़ गए मोतीबिंद दर दर ठोकरां खावे। मिट गया चानना होया अंधेरा नजर कुछ ना आवे। नजर कुछ ना आवे अर्थात युवा अवस्था की युक्ति को भूलकर इंसान अपने जन्म नाल वैर करता है और इस वैर भाव के अधीन हो उसे समझ में ही नहीं आता कि कौन मेरा दुश्मन है व कौन हितैषी है। इस तरह दृष्टि अंधकार में हो जाती है और यथार्थ का यानी सही गलत को बोध करने की मानव में विवेक शक्ति ही नहीं रहती। इसी कमजोरी के कारण धीरे धीरे उसे दिखना बंद हो जाता है और सत्य की परख व स्पष्टता समाप्त हो जाती है। समझ आई बात? अब इस तरह कुछ न दिखाई देने की यह स्थिति, इस तरह कुछ न दिखाई देने की यह स्थिति अंधकारमय अवस्था कहलाती है। इस संदर्भ में ये तो सब जानते हैं कि जिसे दिखाई ना दे वह अंधों की गणना में आता है। कलयुग में अधिकतर इंसान इसी बीमारी का शिकार हैं और अंधों की तरह इस जगत में विचर रहे हैं। क्या ये बड़ी इज्जत की बात है कि आंखें होते हुए भी हम अंधों की तरह इस जगत में विचरें? नहीं है। सो हम जानबूझकर आप सबको चोट देने के लिए ये बात कर रहे हैं ताकि आप समय रहते ही संभल जाओ और नादानों की तरह इस जगत में ना विचरो। अब आगे ध्यान से सुनो। इस संदर्भ में याद रखो कि अक्ल का अंधा व्यक्ति किसी वस्तु व बात के यथार्थ को न तो देख सकता है न ही उसकी सत्यता को समझ सकता है। इस प्रकार मिथ्या धारणा के फलस्वरूप वह मूर्ख व अज्ञानी कहलाता है और दुष्टाचार व भ्रष्टाचार ही करता है। हम कह सकते हैं कि वह जीवन में जो भी करता है वह आंखें मूंद कर बिना सोचे समझे व अच्छे बुरे की परख किए बगैर करता है।
यह अंधा अनुकरण कहलाता है। इसलिए सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, कलु काल विच अन्य बहुतेरे, कोई विरले हैन सुजाखे, अंदर दीवा जगदा होवे, अन्यानु कुछ ना जापे। अर्थात मन मंदिर प्रकाश होते हुए भी वर्तमान युग में ध्यान की स्थिरता के अभाव में मानव कुछ नहीं समझ पाता। परिणाम स्वरूप आजीवन रोता झुकता रहता है और कुछ भी सोचते व बोलते समय अपना भला बुरा समझ नहीं पाता। इसी कारण उसके चारों ओर प्रतिकूल परिस्थितियां पनपती हैं, जो उसके निराशापूर्ण जीवन का हेतु होती हैं। यही तो होता है बुद्धि का अंधकूप में गिरना। यहाँ अंधकूप शब्द से तात्पर्य उस सूखे हुए कुएं से है जिसके अंदर अंधेरा होता है और जहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा कुआं अधिकतर ऊपर से घास पत्तों से ढका होता है, जिस कारण पहचान में भी नहीं आता कि यहाँ कुआं है। घास पत्तों से ढका हुआ कहने के पीछे आशय यह है कि ऐसी अवस्था में इंसान का ख्याल छल कपट के आवरण से ढका होता है और इसी कारण ख्याल अंधकार युक्त माया जाल में घिरकर पतनोन्मुख हो जाता है। इस संदर्भ में सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, छड्डो हनेरा ढूंढो चानना, जीव डिगया विच अंधकूप खाई, कौन कड्डे ओनु कौन ओ पकड़े, जीव रोंदियां उमर बिताई। सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार यह मन पर छाए हुए अज्ञान रूपी बादलों के कारण ख्याल की प्रकाश से वंचित रहने की अवस्था कहलाती है। यही तो इंसान की बुद्धि की भ्रमित अवस्था होती है। जानो, इस अंधकूप में जाकर इंसान विपत्ति में फंस जाता है और इन विपत्तियों में घिरकर उसकी हिम्मत टूट जाती है। इस कठिनाई से फिर इंसान को बाहर निकलने का कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता, यानी वह अंध जाल में फंस फड़फड़ाता है और इस तरह सच्चाई धर्म का रास्ता उसकी पकड़ से छूट जाता है। हम मानेंगे कि यह परिस्थिति इंसान के लिए अहितकर होती है, क्योंकि इसी कारण मन में संकल्प विकल्प उठते हैं और प्रलय काल जैसी यह भयंकर परिस्थिति मनुष्य के मन मस्तिष्क की शांति भंग कर देती है। यही नहीं, खुद की लापरवाही व असावधानी के कारण आई यह प्रलय धीरे धीरे मानव के समुचित बल बुद्धि को समेटते हुए समस्त शारीरिक, मानसिक व आत्मबल को ग्रस लेती है और इंसान भयभीत हो जाता है। तभी तो इंसान की पकड़ से विचार छूट जाता है और वह मनमानी करने लगता है। फिर वह अंधविश्वासी, संसारी व परमार्थिक जीवन में जो भी सोचता है वह करता है, बिना सोचे विचारे या बिना उसकी सत्यता की परीक्षा किए ही करता है। हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में किसी के प्रति विश्वास या श्रद्धा के पनपने का आधार ही मिथ्या होता है। ऐसा अज्ञानी इंसान परमार्थ को किंचित मात्र भी समझने की कोशिश नहीं करता और मिथ्या ज्ञान के आधार पर अंधों में काणे राजा की तरह अहंकार वृत्ति अपना बैठता है। इस तरह दूसरों को अपने बहकावे में लेकर उनका संचालन करने वाला
निर्दयी व निष्ठुर इंसान किसी का कष्ट क्लेश नहीं समझता। उस अविचारी की लापरवाही या अन्याय का यही स्वभाव उसके किसी के प्रति अनुराग यानी आसक्ति का कारण तो बनता ही है, साथ ही साथ इससे मन में वैर विरोध भी पनपता है। यही तो जगत से अंध प्रेम कहलाता है, जिसके फलस्वरूप उस मानव के अंदर किसी भी काम को बिना विचार किए करने की प्रवृत्ति यानी अविवेकपूर्ण व्यवहार करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। यह इसके आचार व व्यवहार की अव्यवस्थापूर्ण स्थिति होती है, जिसमें क्रम, विचार व न्याय आदि का अभाव होता है। उसका यही मनमाना आचरण उसे सच्चाई धर्म के रास्ते से भटका देता है और वह छल कपट का मार्ग अपनाकर बात बात पर तर्क वितर्क करता है। यह उसके मन मस्तिष्क की अशांत स्थिति होती है, जिसके कारण मानव नरक तुल पीड़ा भोगता है। इस संदर्भ में हमें सावधान रहना है कि न तो भेड़ चाल अपनाकर हमने किसी काणे राजा द्वारा दिखाए मार्ग पर चल उसका अनुकरण करना है और न ही खुद काना राजा बन किसी को अपने पीछे लगाना है। याद रखो, किसी को भी अपना चेला बनाकर अपने पीछे लगाना यानी उसकी स्वतंत्रता का हनन करना पाप है। अतः हमें अंधों को सुजाखा बनाना है ताकि सब स्वतंत्र रूप से स्पष्टता से जीवन यापन करने के योग्य बन सकें। निसंदेह यह तभी संभव हो सकेगा जब हम आत्मज्ञान प्राप्त कर तदनुकूल अपने आचार विचार व व्यवहार को ढाल एक आदर्श कीर्तिमान स्थापित कर सकेंगे। ये तो बहुत उच्च बात है ना। इस उद्देश्य पूर्ति हेतु सज्जनों, सबको सुझाव है कि जो क्रिया आपको आज बताई है उस क्रिया के अभ्यास द्वारा कार्य व्यवहार करते हुए भी अपने ध्यान को प्रकाशवल व अपने ख्याल को ध्यान स्थिर रखने में निपुण बनो। ये अत्यंत आवश्यक है ताकि दिव्यता को प्राप्त कर न केवल आप आनंदमय जीवन यापन कर सको अपितु आपकी आगे आने वाली संतानों में भी ये विशेष गुण स्थानांतरित हो सके। इसके लिए सज्जनों घबराओ नहीं, अपितु मन चित्त लगाकर जो भी यहाँ कक्षा में बताया जाता है उसे धारण कर व्यवहार में ले आओ। इस तरह एक बार बस एक बार इस आत्मज्ञान की गहराई में निर्भयता से उतर कर तो देखो, निश्चित ही विजय आपकी होगी। ये है विश्वास, सर्वव्यापक ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास, जो कुदरती बनत के अनुरूप हमको मानवीय व दिव्य गुणों से सुसज्जित कर हकीकत में इंसान की सर्वश्रेष्ठता को जग जाहिर कर देता है। याद रखो, इसे धारण करना ही श्रेष्ठ कर है। इस विषय में सज्जनों, सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ हम सबको सुझाव दे रहा है कि आत्मनिरीक्षण करते हुए अब तक अपने अंदर जितना भी बिगड़ाव आ चुका है उसे आत्म नियंत्रण द्वारा सुधारने में विलंब मत करो। अतः सब मानेंगे कि हम सबके लिए समभाव समदृष्टि की युक्ति अपनाकर इस नारकीय परिस्थिति से उभरने हेतु भरपूर प्रयत्न करना अति आवश्यक है, ताकि हम पुनः मानव धर्म अनुसार ढलकर
सज्जन भाव के वर्ताव द्वारा अच्छे व नेक इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बन सकें। अतः इस संदर्भ में सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ हम सज्जनों को संदेश दे रहा है। जागो बंद्या वक़्त तेरा है जागने दा। जागो बंद्या वक़्त तेरा है जागने दा। हिम्मत ना हारी वक्त ना गुजारी कर ले प्रभु नु याद। वक्त तेरा है जागने दा और वक्त तेरा है जागने दा। कितनी सुंदर, कितनी लाभकारी, कितनी सुंदर, कितनी लाभकारी व शुभदायक बात है ये। यही तो है इंसान की वास्तविक बनत व सक्षमता जो कुदरत ने उसे प्रदान की है व उसे तदनुसार ही चलने का निर्देश दिया है।